Hello students, welcome to NCERT education classes. In this video we will discuss class 6 science model test paper based on new NCERT book, that is Curiosity. Let us start. This paper is of 60 marks and time allowed 1 hour 30 minutes. First we will see section A, that is multiple choice questions. Choose the correct option. Question number 1, which of the following is a herb? Mango, rose, mint, neem. तो आंसर दिस क्वेश्चन इज मिंट. हर्ब क्या है? हर्ब का पौधा कौन सा है इसमें से? दैट इज मिंट. ओके. और हर्ब क्या होता है? जो कि सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम्स होती हैं जिसके. विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प्स बिल्ड बॉडी टिश्यूज? ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हेल्प करते हैं बॉडी की टिश्यूज को बनाने में. कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोटीन्स. ओके, उसका आंसर है प्रोटीन. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3. प्लांट्स विथ थिक वुडी स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, ट्रीज, शर्ब्स, क्लाइंबर्स. तो ऐसे प्लांट्स जिनकी जो स्टेम होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है और वुडी होती है, लकड़ी होती है, उसी तरीके की होती है, उसको हर्ब्स बोलते हैं, ट्रीज बोलते हैं, शर्ब्स बोलते हैं या क्लाइंबर्स बोलते हैं. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ट्रीज. ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूट्रिएंट? कौन सा इसमें से न्यूट्रिएंट नहीं है? फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, प्लास्टिक. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लास्टिक. ए प्लांट विद रेटिकुलेट वेनेशन इज व्हीट, बनाना, मैंगो, ग्रास. आपको बताना है ऐसा पौधा जिसकी पत्तियों में आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है. वो व्हीट के पौधे में देखने को मिलता है या बनाना के प्लांट में देखने को मिलता है, मैंगो, ग्रास. तो आंसर दिस क्वेश्चन इज, आंसर क्वेश्चन का है मैंगो. ओके. इसका जो प्लांट होता है, इट मीन्स इसका ट्री होता है, उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है. विच न्यूट्रिएंट गिव्स क्विक एनर्जी? ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें बहुत जल्दी इंस्टेंट एनर्जी दे देते हैं, बहुत जल्दी हमें एनर्जी मिल जाती है इनको खाने से? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स न्यूट्रिएंट जब हम ऐसे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के फूड्स को अगर हम लेते हैं, खाते हैं, तो उनसे हमें बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और हमारी बॉडी को क्विक एनर्जी मिलती है. जंक फूड. जंक फूड क्या होता है? जंक फूड को क्या हमें रेगुलर बेसिस पे खाना चाहिए? ईटन रेगुलरली. ओके. अवॉइडेड, या तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए. रिप्लेस विद स्वीट्स, या तो उसकी जगह हम मिठाइयाँ खाएं या उसके जगह मतलब हमेशा हम तला भुना खाएं. आंसर दिस क्वेश्चन इज जंक फूड जो है वो हमेशा हमें नहीं खाना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए. शुड बी, मतलब ऑलवेज नहीं खाना चाहिए, कभी कभार खा सकते हो, लेकिन ज़्यादातर के केस में आपको जंक फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए. विच ग्रुप डू रोज एंड हिबिस्कस बिलोंग? जो रोज का प्लांट है और हिबिस्कस का जो प्लांट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है? हर्ब्स है वो, ट्रीज है, श्रब्स है, क्लाइंबर्स है. तो आंसर दिस क्वेश्चन इज श्रब्स. जो हर्ब्स, जो हिबिस्कस है और रोज प्लांट्स है वो क्या है? वो श्रब्स है. जैसे हम बोलते हैं ना झाड़ी वाले पेड़. ठीक है. और इनकी ब्रांचेस जो है वो धरती के पास भी फैली होती है, धरती से बिल्कुल मतलब ग्राउंड लेवल के बिल्कुल नज़दीक होती है. और थोड़ी सी इनकी जो स्टेम होती है वो थिक होती है और थोड़ी सी वुडी होती है एज कम्पेयर टू ट्री. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट? ऐसे न्यूट्रिएंट्स आपको बताने हैं, ऐसे पोषक तत्व के बारे में आपको बताना है जो हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं. तो वो कौन से हैं? दैट इज प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट नहीं है, फैट्स नहीं है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोटीन. ओके. प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है. व्हाट डज माइंडफुल ईटिंग मीन? माइंडफुल ईटिंग का मतलब क्या होता है? ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी, ऐसे खाना खाओ कि आप टीवी भी देखते रहो. ईटिंग विदाउट च्यूइंग, और बिना प्रॉपरली अच्छी तरीके से आप च्यू ना करो खाने को और ऐसे ही खा जाओ. ईटिंग विद अवेयरनेस, और खाना आप बहुत जागरूक होकर खाएं कि हमें पता है कि हमारे लिए हेल्दी फूड कौन सा है, जंक फूड कौन सा है, वो हमें नहीं खाना है, हम बिल्कुल अवेयर हैं. तो इस तरीके से हम खाना खाएं. या ईटिंग जंक फूड, या फिर हम जंक फूड खाएं. तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ईटिंग जंक फूड.
ईटिंग विद अवेयरनेस। ओके, जो भी हम खा रहे हैं उससे हम अवेयर हों, हमें पता होना चाहिए, हमारे बॉडी को जो है हेल्दी रखेगा और हमारे लिए जो है कि कौन से इससे हमें विटामिन मिल रहे हैं, तो ये हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। सेक्शन बी हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, आंसर्स आर हाईलाइटेड, आंसर्स इसमें हाईलाइटेड हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, फर्स्ट जो है वो हमारा है प्लांट्स विद ग्रीन स्टेम्स आर कॉल्ड डैश। ऐसे पौधे जिनके जो स्टेम्स होती है वो सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है और हरी होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। ओके, डैश रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ लैंड फॉर्म्स। कहाँ पे जो है आपको विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म लाइफ फॉर्म्स दिखती हैं, वेदर इट इज प्लांट स्पीशीज हो, मतलब वो वहाँ पे पेड़ पौधे हों या फिर वहाँ पे जानवर हों। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलता है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स जहाँ पे वेराइटी ऑफ लैंड मतलब कि प्लांट की स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी एनिमल स्पीशीज वहाँ पे रहती होंगी, और उस तरीके से जो है एक रीजन जो है वहाँ पे वो अपना कंट्रीब्यूट करती हैं। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे पक्षी होते हैं वो पेड़ पे रहते हैं और वहीं पे अपना घोंसला बना लेते हैं, और एनिमल्स भी जो हैं वो पेड़ों पे भी रहते हैं और फिर अपना मतलब कि कोई भी सीड खा के जो है उधर उधर बिखेर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, दैट इज बायोडाइवर्सिटी। विटामिन्स सॉरी डैश एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। आपको बताना है कौन सी चीज जो है वो प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है मिनरल्स के साथ साथ, दैट इज विटामिन्स। विटामिन्स और मिनरल्स दोनों ही प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं। डैश फूड प्रॉपर्ली हेल्प्स इन डाइजेशन। कौन सा किस तरीके का फूड मतलब कि हम कैसे फूड खाना चाहिए जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करे, चबा चबा के, च्यूइंग। ओके, डैश इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट। ऐसी क्या चीज़ है जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है हम करेक्ट अमाउंट में लेते हैं? एक बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को हिंदी में बोलते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार जब हम खाएंगे ना उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, विटामिन्स भी होंगे, ठीक है, उसमें सब मतलब जो हमारा फूड है उसमें पूरा सारे ही विटामिन्स और मिनरल्स हमें उससे मिल रहे हैं। तो एक सही मात्रा में खा रहे हैं कि हमें पता है दाल भी खानी है, सब्जी भी खानी है, हमें फ्रूट्स भी खाना है और हमें छाछ भी पीनी है। तो ये सारे जो एक पूरा जो कॉम्बिनेशन है फूड का वो हमें एक सही मात्रा में खाना है, एक करेक्ट अमाउंट में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी को मिलने चाहिए, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। ओके, मैच द कॉलम्स देखने वाले हैं हम, दैट इज ऑफ कॉलम ए एंड कॉलम बी। तो उसके आंसर्स जो हैं आपको लास्ट वाले कॉलम में गिवन है, और कॉलम ए और कॉलम बी जो है उसमें इन्होंने एकदम ज्वाइन करके लिख दिया है, थोड़ा सा भी गैप नहीं दिया है। तो अब इसको हम देखने वाले हैं। मैंगो जो है वो क्या है? मैंगो क्या है? ये ट्री होता है। ओके, स्पिनच क्या है? ये हर्ब है। और रोज क्या है? रोज श्रब होते हैं। ओके, इनके आंसर्स जो हैं यहाँ पे सामने सामने लिखे हैं। विटामिन सी क्या है? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ओके, यहाँ पे क्या किया इन्होंने इसको मतलब कि मैचिंग की फॉर्म में दिए, लेकिन सही आंसर जो है आपके वो यहाँ पे इसके साथ साथ जो हैं ये दे रखे हैं। ओके, इसके साथ साथ ये आंसर सबके गिवन है यहाँ पे। ओके, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे ये कैसे दिया गया है। सेक्शन डी जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको 2 या 3 लाइन में इनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन एरिया। विभिन्न प्रकार के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक एरिया में रहते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। ओके, जहाँ पे आपको प्लांट के भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे और एनिमल की स्पीसीज भी आपको दिखाई देंगी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर हर्ब्स। हर्ब्स क्या होता है? गिवन एग्जांपल। हर्ब्स जो होते हैं छोटे पौधे होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। एग्जाम्पल मिंट। आप अपनी तरफ से जो है एक एग्जाम्पल मेरे को बताएंगे, हर्ब्स का एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे हर्ब्स के और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। और मैंने आपको एक बताया मिंट, दूसरा मैं आपको बता रही हूँ तुलसी। ओके, आप अपनी चॉइस से कोई भी एग्जाम्पल बता सकते हैं हर्ब्स का। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी ईटिंग जंक फूड, सॉरी वाई शुड वी अवॉइड ईटिंग जंक फूड। हमें जो है जंक फूड अवॉइड क्यों करना चाहिए, उसे क्यों नहीं खाना चाहिए? जंक फूड लैक्स न्यूट्रिएंट्स एंड कॉज ओबेसिटी एंड इलनेस। जंक फूड जो है उसमें
न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है और उससे हमें बीमारियां भी हो सकती है और हमारा मोटापा भी बढ़ सकता है। ओके, इसीलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज माइंडफुल ईटिंग? माइंडफुल ईटिंग क्या होता है? माइंडफुल ईटिंग मीन्स ईटिंग विद फुल अटेंशन एंड अवेयरनेस। खाना जो है आप इस तरीके से खाएं कि आपको पता होना चाहिए जो आप खा रहे हैं वो आपके लिए कितना हेल्दी है। और आप जब खाना खा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, इस तरीके से आप खाना ना खाएं। उसी को हम माइंडफुल ईटिंग कहते हैं, जब फुल अटेंशन और अवेयरनेस से जब आप खाना खाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन्स? विटामिन्स का क्या फंक्शन होता है? विटामिन्स प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड सपोर्ट ग्रोथ। विटामिन्स जो है वो हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाती है और हमारी ग्रोथ को सपोर्ट करती है, हेल्प करती है हमारी ग्रोथ में हमारी बॉडी की। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, नेम 3 ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन साइज एंड स्टेम। आपको बताना है 3 ग्रुप्स में आपको प्लांट्स को बताना है साइज के बेसिस पे और स्टेम के बेसिस पे। तो फर्स्ट है हर्ब्स, और हर्ब्स के बारे में आप यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि हर्ब्स क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स। श्रब्स क्या होते हैं, वुडी स्टेम्स होते हैं और ये ग्राउंड्स में फैले हुए होते हैं। ट्रीज क्या होते हैं, जो इनका ये जो है बहुत टॉल होते हैं और जो इनका ट्रंक होता है, जो सॉरी इनका स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, उसमें फ्रूट्स भी आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप ट्रीज के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ अ ट्री एंड अ श्रब। आपको एक एग्जांपल बताना है ट्री का और श्रब का। तो आप अपनी तरफ से कमेंट सेक्शन में मुझे ट्री का भी नेम्स बताएंगे और श्रब का भी बताएंगे। ओके, तो ट्री में हमने मैंगो ट्री बता दिया, श्रब में हमने क्या बता दिया, रोज का प्लांट। ओके, व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट्स फॉर हेल्थ। बैलेंस डाइट को हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। ऐसा संतुलित आहार जिसमें सारे पोषक तत्व जो हैं वो सही मात्रा में हैं, ऐसा फूड आप खा रहे हैं जिसमें सारे पोषक तत्व हैं, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ए बैलेंस डाइट हैज ऑल न्यूट्रिएंट्स इन राइट अमाउंट्स फॉर हेल्थ। हमारे हेल्थ के लिए जो हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें उस खाने के अंदर मिल रहे हैं एक सही मात्रा में, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, इसको हम अब डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विद एग्जांपल। आपको क्लासिफिकेशन बताना है, प्लांट्स को कैटेगरीज में बताना है और एग्जांपल्स भी बताने हैं उनके। हर्ब्स में जो है स्मॉल छोटे छोटे पेड़ होते हैं और इनकी स्टेम कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, एग्जांपल तुलसी है। श्रब्स की बात करें तो वुडी स्टेम है और मीडियम साइज होता है और ये ग्राउंड में के ग्राउंड जो लेवल अर्थ के बिल्कुल मतलब कि ग्राउंड लेवल के बिल्कुल नज़दीक ही होते हैं ये पौधे, ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं। ट्रीज़ की बात करें तो एग्जांपल रोज़ हो गया। ट्रीज़ की बात करें तो ये टॉल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं और इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, उस पर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और बहुत सारी लीव्स होती हैं। और एग्जांपल है मैंगो ट्री, फ्रूट्स भी आता है उसके ऊपर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपको बताना है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व। लिस्ट देयर टाइप्स विद फंक्शंस, आपको ये बताना है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और टाइप्स क्या हैं इनके, मतलब किस किस प्रकार के होते हैं, उनका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस इन फूड दैट सपोर्ट बॉडी फंक्शन। न्यूट्रिएंट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं हमारे भोजन के अंदर जो हमारी बॉडी के फंक्शंस करते हैं। बॉडी जो हमारी बॉडी है उसके सारे काम जो है वो न्यूट्रिएंट्स की वजह से ही होते हैं। ऐसे पदार्थ होते हैं हमारे खाने के अंदर, ऐसे पोषक तत्व जिसके वजह से हमारी बॉडी काम करती है, फंक्शन करती है। टाइप्स क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। प्रोटीन्स क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, हमारे कहीं चोट लग जाती है तो रिपेयर का काम जो है प्रोटीन्स करते हैं। फैट्स जो है स्टोर्ड एनर्जी है। हम लोग व्रत रखते हैं, खाना नहीं खाते तो कई दिनों तक कैसे हम लोग व्रत रख पाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड एनर्जी होती है उस वजह से। विटामिन्स मिनरल्स जो है ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ, विदाउट वाटर यू कैन नॉट लिव ऑन अर्थ। ओके, तो आपको पता ही है। और वाटर इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, वाटर क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग अ बैलेंस डाइट। क्या महत्व है संतुलित आहार खाने का? ए बैलेंस डाइट हेल्प्स इन ग्रोथ, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम डिजीज एंड गिव्स एनर्जी। इट इंक्लूड्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट्स। एक जो संतुलित आहार होता है जो हम खाते हैं वो हमारी जो ग्रोथ है, वृद्धि हमारी बॉडी की, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज एंड गिव्स एनर्जी, हमें ऊर्जा देते हैं जिसकी वजह से हम काम कर पाते हैं। और इसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, वो भी सही मात्रा में। ओके, इन प्रॉपर अमाउंट।
कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ओके, एंड वाटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज माइंडफुल ईटिंग बेनिफिट आवर हेल्थ? कैसे जो है माइंडफुल ईटिंग अगर हम करेंगे, मीन्स ऐसे फूड को खाएंगे जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, उनसे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ऐसा फूड अगर हम खाएंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा हमें, हमारी स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा उसका? इट इम्प्रूव्स डाइजेशन, हमारा डाइजेशन सही रहेगा। प्रिवेंट्स ओवर ईटिंग, और हमें ओवर ईटिंग करने से रोकता है ये चीज़। आपको मालूम है अगर आप ऐसे ही खाओगे खाना तो ज़्यादा खाते रह जाओगे तो फिर आपका मोटापा बढ़ जाएगा, आपके अंदर बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं। तो एंड हेल्प अस एंजॉय फूड बाय फोकसिंग ऑन टेस्ट एंड हंगर। आप खाने को इससे, जब आपको भूख लगती है ना, और टेस्ट भी आएगा आपको उस खाने में, और आपकी भूख जो है वो भी मिटने लगेगी जब उसको आप खाएंगे। उसी को हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। इससे हमारे क्या असर पड़ता है हमारे स्वास्थ्य के अंदर? ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और ओवर ईटिंग से हमें रोकता है, हमारे मोटापे को बचाता है, हमें कोई बीमारी ना लग पाए उससे भी हमें अवेयर करता है। राइट द डिफरेंसेस बिटवीन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। आपको डिफरेंसेस बताने, हर्ब्स में क्या डिफरेंस है, श्रब्स में क्या डिफरेंस है, ट्रीज में क्या डिफरेंस है। हर्ब्स जो है वो स्मॉल सॉफ्ट स्टेम है, एग्जाम्पल मिंट। श्रब्स मीडियम वुडी स्टेम्स, एग्जाम्पल हिबिस्कस। ट्रीज लार्ज थिक स्टेम्स, एग्जाम्पल नीम। ये क्वेश्चन हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, इसलिए मैं अभी आपको यहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक्सप्लेन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ जंक फूड। हार्मफुल इफेक्ट्स क्या होते हैं जंक फूड के? जंक फूड में लीड टू ओबेसिटी, आपके अंदर मोटापा बढ़ेगा, पुअर डाइजेशन होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, एंड न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी आपके अंदर। आपको न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, आप बीमार हो जाएंगे। इट ऑफन कंटेन्स अनहेल्दी फैट्स एंड शुगर्स, और जंक फूड के अंदर अनहेल्दी फैट्स होते हैं और शुगर्स होते हैं, ओके। मेंशन एनी 3 गुड ईटिंग हैबिट्स। आपको 3 जो है अच्छी आदतें बतानी है गुड ईटिंग हैबिट्स की। फर्स्ट है च्यू फूड प्रॉपर्ली, आपको अच्छे से चबा के खाना खाना है, और जो भी आप फूड कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो एक फिक्स टाइम पे खाना है। आपको पता है कि मुझे ब्रेकफास्ट 8 बजे करना है तो करना है, आपको पता है मुझे लंच जो है 12 बजे करना है तो करना है, अगर आपको पता है डिनर मुझे 8 बजे से पहले करना है तो करना है। तो अब ये जो है गुड ईटिंग हैबिट्स होती हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन वाइल ईटिंग, और जब भी आप खाना खा रहे होते हैं उस टाइम पे आप इस तरीके से ना खाएं कि आप टीवी भी देख रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, तो इससे क्या होता है डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको खाना खाते समय, इनको आप अवॉइड करें, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स? प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? ये जरूरी क्यों है? विटामिन्स एंड मिनरल्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप इट फंक्शनिंग वेल। और विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, ऐसे जो हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे पोषक तत्व हैं, और ये हमारी बॉडी को बीमारी से बचाते हैं, और इस वजह से जो है हमारी बॉडी जो है अच्छे तरीके से वर्क कर पाती है, फंक्शनिंग वेल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको क्लास 6 साइंस की आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को समझना है, और या फिर आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के आंसर्स के सोल्यूशन या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो प्लीज़ विजिट NCERT एजुकेशन चैनल पे आप विजिट करिए, आरती मिश्रा 5852। थैंक यू।